हाय वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा ईमानदारी का फल क्या है। देखिए आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं। देखिए सबसे पहले ईमानदारी जब होगी आपकी दुकानदारी, सबसे पहले ईमानदारी जब चलेगी हर एक नातेदारी। तो ईमानदारी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ईमानदारी है आपके धंधे में, आपके बिज़नेस में, आपके करियर में, आपकी लाइफ में, तो आप हमेशा ग्रोथ करते जाएंगे। मैं आपको इसको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। काफ़ी समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ एक राजा, बहुत ही अच्छा राजा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। क्या सुख नहीं था? वह यह है कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हों। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। जिसमें से कई ऐसे बीज थे जो कभी अंकुरित नहीं हो सकते हैं, यानी कि कभी वो पौधा नहीं बन सकते हैं। 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीत जाने के बाद उनमें से कई बच्चे ऐसे थे जिनके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटे थे, लेकिन वह रोज़ उनमें से एक बच्चा ऐसा था, जब फूट नहीं रहे थे तो कई बच्चों ने बीच में ही छोड़ दिया कि हमारा पौधा सबसे छोटा होगा तो हम राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हैं। उनमें से एक बच्चा ऐसा भी था जो उसकी देखभाल डेली करता था और रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। 3 महीना बीतने के बाद में जो एक बच्चा बचा था उसके पास वही बीज था जो कभी अंकुरित नहीं हो सकता है, तो वो बच्चा भी परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था और बाकी जो बच्चे जिनके पास इस टाइप के बीज थे जो अंकुरित नहीं हो सकते थे, कभी पौधा नहीं बन सकते थे, वो राजा के पास दोबारा नहीं आए। सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा, लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे जिनके बीज अंकुरित हुए थे, जो आज एक पौधा बन चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की देखभाल लगातार 6 महीने तक डेली की है। डेली मैंने इसको पानी दिया है और डेली मैंने इसको सींचा है, बट ये अंकुरित नहीं हुआ है, ये पौधा नहीं बना है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ था क्योंकि राजा ने सेम ना अंकुरित होने वाले बीज कई बच्चों को दिए थे, जिनमें से एक बच्चा वो भी था। तो राजा ने जब ये देखा, उसकी ईमानदारी को देखा, उसके गमले को देखा, उसका गमला खाली था, फिर भी उसके अंदर जो हिम्मत थी, ये हिम्मत, क्योंकि और बच्चे, कोई बच्चा नहीं आया था जिनके बीज अंकुरित नहीं हुए थे, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी बच्चों के सामने बुलाया। वह बच्चा एकदम सहम गया, डर गया। राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही है। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, आपकी जॉब में, आपके कैरियर में अगर ईमानदारी है तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ईमानदारी से ही आपकी दुकानदारी अच्छी चल सकती है। ईमानदारी होगी तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।